करते हैं। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए सर। शायद बंद हो गया या गिर गया आपका कैमरा। छोटो। जी सर, आपका कैमरा ठीक कर लीजिए। ब्लैक आ रहा है। जी थैंक यू सर। हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सभी हेल्थ पार्टनर्स को। गुड आफ्टरनून। आप सभी का जियो के वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जियो का ही मूल मंत्र है, जियो के साथ बड़े कदम, आमदनी हरदम। और आज हमारे साथ इस मंच पर हमारे वेबिनार में लाइव जुड़े हैं झारखंड गिरिडीह से हमारे बेहद सफल हेल्थ पार्टनर डॉक्टर अशोक कुमार जी। ये हमारे साथ 2022 से जुड़े हुए हैं और 2022 से हमें ये जो है बहुत सारे पेशेंट्स को जियो के जरिए बहुत अच्छा सफल हेल्थ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा चुके हैं। आज हम अशोक कुमार जी के साथ जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने क्लिनिक की शुरुआत करी। शुरुआती दिनों में उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन चुनौतियों को कैसे जो है अ, ठीक किया और आज तक जो है सफल तरीके से पेशेंट दिखा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक कुमार जी आपका आज के वेबिनार में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि जैसे जियो मित्र ई क्लिनिक का आपको कहाँ से शुरुआत की, कैसे आपको पता चला जियो मित्र के बारे में। आपका कैमरे में सर कुछ आगे रखा हुआ, आई थिंक आप क्लियर दिख नहीं पा रहे हैं कैमरे के ऊपर कुछ। हाँ। जी जी जी। जी बोलिए सर। बैटिंग। जी सर, बताएं कि जियो मित्र ई क्लिनिक के बारे में आपको कहाँ से पता चला सर। यूट्यूब से। जी बोलिए सर। यूट्यूब से हमको पता यूट्यूब से पता चला, बहुत अच्छी बात है सर। तो फिर सर आपने शुरुआती दिनों में जैसे अपना क्लिनिक स्टार्ट करा, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या पेशेंट इजीली मान जाते थे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती थी उन्हें मनाने में, उनसे बातचीत करने में कि ऑनलाइन आप दिखवाएं। तो सर आप बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी आपको। एक्चुअली मैम, ये जियो प्लेटफॉर्म में दिखाने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पेशेंट को कन्वर्ट करना पड़ता था कि मेरे यहाँ एम्स और पीजीआई के डॉक्टर हैं, उपलब्ध हैं। और आपको जैसे अब दूर दरार जाते हैं, जैसे गिरिडीह हो गया, रांची हो गया, तो आपको दिन भर का टाइम लगता है। मेरे यहाँ तो तुरंत अभी हो जाएगा। तो जी पेशेंट कन्वर्ट करना पड़ता था, तो पेशेंट लोग समझाने के बाद ही। जी ठीक है सर। तो सर जैसे पेशेंट, आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बट अभी जियो के साथ जुड़ने के बाद से अभी जो है मैम, वो फार्मासिस्ट है, बीएमएस और सीएमसीडी और आरएमपी भी है, और बहुत बहुत 25 अच्छी बात है सर। बहुत क्वालिफाइड है आप, बहुत अच्छी बात है सर। तो 25 जी जी का एक्सपीरियंस है। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर जैसे आपको जिस शुरुआती दिनों में जैसे पेशेंट आते थे, क्योंकि गांव में क्या हर कहीं भी पेशेंट हो उनको ये होता है कि डॉक्टर सामने बैठा होगा तो ही हमें अच्छे तरीके से देख पाएगा, तो ही हम कंफर्टेबल अपना ट्रीटमेंट ले पाएंगे। पर जब आप उनको बोलते थे कि आपको जो है मैं वीडियो कॉल के जरिए जो है डॉक्टर से बात करवाता हूँ, तो पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता था सर। एक्चुअली मैं वीडियो कॉलिंग से पेशेंट लोग उससे कन्वर्ट नहीं हो पाता है, लेकिन एक प्रॉपर विश्वास लेके मेरे पास जैसे आते थे, दिखाते हैं जी और डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको परामर्श देते, उनसे सलाह लेके फिर प्रॉपर हम ट्रीटमेंट देते हैं। जी तो पेशेंट लोग को लगता है कि नहीं ठीक है।
जी सर, बहुत अच्छी बात है। और सर अभी जैसे आप पहले अपना सिस्टम यूज करते, अपना क्लिनिक चलाते थे, अभी जियो के बाद, अभी जब जियो में जुड़ने के बाद से अभी आप अपने पेशेंट दिखाते हैं क्लिनिक में, तो सर आपकी रेवेन्यू पर, आपके क्लिनिक की ग्रोथ पर, आपकी पर्सनल प्रैक्टिस पर क्या प्रभाव पड़ा है सर? एक्चुअली मैम, जैसे शुरुआती तौर में ही फर्स्ट टाइम ही जियो प्लेटफॉर्म से ही शुरुआती किए हम। और इससे अगेन कहीं हम दूसरे जगह, मतलब जैसे को हॉस्पिटल में वर्क करते थे जी। और कहीं पे प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो हम 2022 से शुरू किए हैं प्रैक्टिस, और जियो में क्लिनिक लेके ही प्रैक्टिस चालू किए हैं। और एक्चुअली कहीं पर भी हम प्रैक्टिस नहीं करते थे। ठीक है, मतलब जब भी आपने अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन करा, तभी आपने जियोमेट्री क्लिनिक को भी साथ में ज्वाइन किया। ठीक है सर। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिविजुअल एक क्लिनिक प्रैक्टिस स्टार्ट करना, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ में आपको आसान क्या लगा कि जियो का सपोर्ट मिल गया तो आपकी आसान हो गई शुरुआत, या आपको ऐसे लगता है कि अगर आप अकेले करते तो भी उतना आसान होता? सर थोड़ा इसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैम वैसा कुछ रीजन नहीं है। अब एक्चुअली मेरा थिंकिंग था कि मैं जैसे जियोमेट्री क्लिनिक लेने के बाद मतलब जैसे ज़्यादा डेवलप होगा मेरा क्लिनिक, और जी। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट फीडबैक दे सके, पेशेंट को जी। प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। और जी। पेशेंट लोग को जो बहुत, जैसे बहुत सारा पेशेंट को रिकवरी नहीं कर पाते थे, हमको उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, और आपका से बहुत सारा क्रोनिक डिजीज पेशेंट है तो जी। नहीं कर पाते थे। तो हमने सोचा कि जियोमेट्री क्लिनिक लेने पर, इसमें एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह हैं, तो एक्सपीरियंस डॉक्टर है बहुत सारा, एम्स और पीजीआई डॉक्टर हैं। तो इसलिए हमने दिए, बोले तो टेबलेट शाम को आके ले लें। जी सर। सर मैं ना आपका आप प्रोफाइल चेक कर रही थी, उसमें एक पेशेंट थे आपके, 8 वर्ष की महिला थी जिनको क्रोनिक नॉन हीलिंग बर्न अक्लेयर था। ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एचपी। जो कोई जख्म है 4-6 हफ्ते या 1 महीने या इससे ज्यादा समय से अगर नहीं भरता है, तो मेडिकल भाषा में उनको क्रोनिक जो है नॉन हीलिंग क्लियर बोला जाता है, अल्सर बोला जाता है। तो इसे घाव कहते हैं, मतलब जो भर नहीं पाता है। तो सर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे खराब ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, वहां पे जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से वेसल्स पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है उसकी वजह से, या इन्फेक्शन का डर रहता है, या स्किन के टिश्यू डेड हो जाते हैं, या फिर और भी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर। अगर कोई जख्म खुला है बहुत समय से, भर नहीं रहा है, तो वहां पे कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों में जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसकी वजह से उनके जख्म भर नहीं पाते हैं। तो सर ये पेशेंट मैं देख रही हूँ, आपने डॉक्टर प्रदीप शर्मा को हमारे जियो प्लेटफॉर्म पर जो अवेलेबल है उनको दिखाया था। तो अभी पेशेंट की कैसी कंडीशन है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हेलो। जी 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 सर, सुन पा रहे हैं, बोलिए। इस वो पेशेंट जो 8 साल का जो था पेशेंट, हम्म। उनको प्रॉपर जैसे रिकवरी मिलने के बाद भी रिपीट उनको हो गया, तो उनको रेफर अदर डॉक्टर जगह कर दिए हमने, उसको अपने से डील नहीं की। ओके, तो क्या समस्या थी सर, थोड़ा आप बता सकते हैं उस बच्चे को? मैम एक्चुअली 1 साल से अदर कई डॉक्टर जगह प्राइवेट में चल रहा था उनका ट्रीटमेंट, तो मेरे पास लगभग जनवरी 22 जनवरी को मेरे पास आए। जी। तो फिर हमने उनको ट्रीटमेंट प्रदीप सर से लिए। तो ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको बहुत ज़्यादा, मतलब 99% रिकवरी मिल गया। जी। लगभग 1% ही उनको जरा जख्म रह गया। तो फिर उसने सोचा कि लापरवाही कर दिया, फिर ये लोग जैसे ड्रेसिंग के लिए नहीं आए मेरा पास, और थोड़ा सा इधर उधर काम में बिजी हो गए, फिर मेरे पास नहीं आए।
और उसके बाद इनको जैसे हो गया कि फोड़ा टाइप से हो गया, और फिर जी। थोड़ा फूटा तो फिर घाव पसर गया। फिर जी। उसमें ठीक होगा तो फिर हमने भी देखा कि मतलब इसको, ये लोग भी लापरवाही कर रहा है, मेरे पास आ रहा टाइम से नहीं आ रहा है ड्रेसिंग के लिए, और मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे हैं। फिर ये जी। बोले कि आप कहीं दूसरे से ले लीजिए, फिर मेरे पास से वो। बिल्कुल सर, अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको रेगुलर फॉलो अप लेना बहुत जरूरी रहता है। ये पेशेंट्स के लिए और जी जी सभी एचपी के लिए भी जरूरी है कि अपने पेशेंट को बोलें कि प्रॉपर अपना फॉलो अप लें, ताकि जो है प्रॉब्लम बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म हो पाए। जी। और जी। सर, आप कोई ऐसा पेशेंट बता सकते हैं जो किसी हायर सेंटर से रेफर होकर के आपके पास आया हो, वहां पे उनको इतना ट्रीटमेंट ना मिला हो, बट आपके एंड से वो बिल्कुल पेशेंट ठीक हो गए हों? ऐसा कोई केस है तो सर उसके बारे में आप बता सकते हैं। एक्चुअली मैम, मेरा पास आज शुरुआती 2022 में एक पेशेंट आया था, जगेश्वर साहब। जी। वो एम्स से दिल्ली आपका, रांची में दिखाए, फिर गिरिडीह में दिखाए को आपका बड़े डॉक्टर से, फिर आपका ये देवीपुर में भी दिखाए, अभी एम्स खुला हुआ है उसमें भी दिखाए, और फिर एक तो आपका मधुपुर में दिखाया है। तो मधुपुर में को डॉक्टर उनको बोल दिया था कि नहीं टीबी हो गया। फिर उनको टीबी के दवा दिए तो फिर उसको बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हुआ। मेरा पास वो पेशेंट पहले से एक बच्चा लेके मेरे पास आते थे, जी। उनका बेटी बेटी हमारे पास विश्वास से फिर मेरे पास उनको लेके आए। हमारे पास देखने के बाद हमने उनको जांच किया और लक्षण उनको थोड़ा सा प्रॉपर लक्षण वगैरह दिए। फिर लगा कि नहीं इसको टीबी नहीं है, और दवा खा रहे हैं जिसके कारण से इसको प्रॉब्लम हो रहा है। फिर हमने डॉक्टर अभिषेक सर से दिखाए थे सर। हाँ, अभिषेक सर से ही दिखाए थे। जी। फिर उनको प्रॉपर 100% रिकवरी मिला और पेशेंट बहुत खुश हो गए हैं। फिर उनको हम देखे कि जियो प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसलिए हमने फिर जहाँ पे जॉब करते थे वो जॉब को उस टाइम हमने छोड़ दी। ये देखे कि प्रॉपर आज मैंने 2-4 पेशेंट उस टाइम दिखाए, तो अच्छा जी। रिस्पॉन्स मिल रहा था, 100% रिस्पॉन्स मिल रहा था। और देखे पेशेंट भी ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा है। फिर हमको भी इतना नॉलेज है, तो हो सकता है मेरा ये क्लिनिक फिर हमको कहीं दूसरी जगह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर जी। हमने ये वहाँ पे काम जहाँ करते थे वहाँ छोड़ के फिर ये प्रॉपर हम यहाँ पे 12 घंटा लगभग टाइम देने लगे। और फिर वो पेशेंट को हमने वीडियो बनाए और फिर यूट्यूब में डाले। 2-4 पेशेंट को हमने वीडियो बना के फिर यूट्यूब में डाले। जी। उसके बाद कुछ दिन के बाद लोग, यहाँ का लोग जो भी थे यहाँ पे, फिर देखिए रिस्पॉन्स जरा सा भी धीरे धीरे घट गया, मतलब डेवलप नहीं किया मेरा क्लिनिक। फिर थोड़ा सा देखिए कि पेशेंट नहीं आ रहा, फिर हम अपने से जैसे बच्चा लोग को ट्रीटमेंट करते हैं, तो बच्चा लोग आते हैं 2-4-5 पर डे, 5-6 को आ जाते हैं। ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक हो रहा है, इस चल रहा है मैम, ऐसे ही। जी, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, आपको कैसा अनुभव होता है, जैसे जो इतने हायर सेंटर से पेशेंट ठीक होकर के नहीं हो पाते और आपके जरिए ठीक होते हैं? और एक्चुअली में ये जियो प्लेटफॉर्म एक्चुअली में बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और विलेज एरिया के लिए एकदम बहुत अच्छा है। लेकिन इधर का थोड़ा सा एरिया बहुत ज्यादा है आपका, ये पिछड़ा हुआ एरिया जी। पे ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते हैं। जी। जैसे ऑनलाइन का के बारे में बोलते हैं तो लोग मन को एकदम ये कर देते हैं। ऑनलाइन से ज्यादातर हम कभी नहीं कन्वर्ट करवाते हैं। फिर जैसे लगता है कि नहीं, हम पे पूरा विश्वास हो जाता है, पेशेंट को लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब हमको ठीक कर दें, तभी हम कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन से, नहीं तो नहीं करते। जैसे ऑनलाइन के बारे में समझाते हैं और तो बहुत सारा वीडियो वगैरह दिखाते हैं, बोलते हैं, तो मन को लगता है कि पेशेंट लोग हट जाता है। जी। तो बिल्कुल ये थोड़ा सर। सा प्रॉब्लम है।
जी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी सर। देखिए, जैसे जो गांव के लोग होते हैं इतने डेवलप नहीं होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है हर चीज के बारे में। तो जैसे अगर आप पेशेंट्स को बोलें कि मेरी जान पहचान के शहर के डॉक्टर हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत कराता हूँ, क्योंकि लोगों को आप पर भरोसा होता है सर। तो उस तरीके से अगर आप पेशेंट से बातचीत करें तो वो डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि मेरे जरिए वो दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते हैं कि ऑनलाइन हम दिखा देते हैं तो थोड़ा ट्रस्ट कम होता है कि किसको दिखाएंगे, कौन है डॉक्टर है नहीं है, राइट। बट जब आप अपने बिहाफ पे बोलते हैं कि मेरी जान पहचान का शहर में डॉक्टर हैं, एम्स पीजीआई के हैं, मैं आपसे वीडियो कॉल पे बात करा देता हूँ, तो वो ज्यादा असरदार तरीका होता है सर। आपका बिल्कुल सही नजरिया है, पेशेंट को जो है मार्गदर्शन करने का बहुत सही तरीका है सर आपका। सर, इसके अलावा आप बताएं कि आपके एरिया में लोकल हेल्थ केयर कैसी है, सर्विसेज कैसी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितनी दूरी पर हैं? मैम हमारे यहाँ जैसे 25 किलोमीटर दूरी में है जैसे शहर है गिरिडीह शहर, और 40 किलोमीटर दूरी में है एम्स, जी। और आपका 250 किलोमीटर दूरी में है आपका जो रांची शहर है वहाँ पे भी जी। है। और मेरा जिस एरिया में हम बैठे हुए जिस एरिया में बैठे हुए हैं यहाँ पे 3 ठो हॉस्पिटल खुला हुआ था। जी। एक वो हॉस्पिटल बंद हो गया, अभी 2 हॉस्पिटल चालू है। और बशर्ते यहाँ पे हम मेरा क्लिनिक लेके यहाँ पे अ, लगभग 20 ठो प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं इस क्षेत्र में। ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, फिर भी बहुत सारा प्रैक्टिशनर है। जी। आज के समय में सभी लोग इसी लाइन में उतरना चाहते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिशनर है। जी, कोई बात नहीं सर। देखिए, वो प्रैक्टिशनर हैं बट आपके पास में जियो का सपोर्ट है, आपके पास में मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं। तो आप अपने क्लिनिक को सिर्फ एक ऐसे क्लिनिक ना समझें कि आप भी एक बीएमएस या फिर प्रैक्टिशनर हैं। आप ये देखें कि आपका क्लिनिक एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, और जो पेशेंट आपके जरिए ठीक होकर के होते हैं वो किसी और प्रैक्टिशनर के क्लिनिक पे नहीं हो पाएंगे। बाकी जियो का सपोर्ट तो सर हमेशा आपके साथ है ही। और सर, क्या अभी जैसे कि आपको इतना समय हो गया है पेशेंट दिखाते हुए, तो क्या कुछ पेशेंट ऐसे खुद से आकर के बोलते हैं कि हमें आप जो है ऑनलाइन दिखा दीजिए, या फिर पिछली बार हमने ट्रीटमेंट लिया था, हमें बहुत अच्छा आराम मिला, हमें उन्हीं डॉक्टर से बात करा दीजिए? एक्चुअली मैम अभी तक इस टाइप के पेशेंट एक भी नहीं आए कि हमको नहीं जी। ऑनलाइन दिखाना है या एम्स जी। के डॉक्टर से दिखाना है, और तो दिल्ली से हमने कोई ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो प्रॉपर आके बोले कि हमको दिखाना जी। और सर, मैं आपकी प्रोफाइल पे एक और केस देख रही हूँ। 22 ईयर महिला थी, पित्त विकृति, जिनको आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखवाया है। पित्त विकृति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक, जैसे हमारी बॉडी में वात पित्त और कफ से मिलकर बना होता है आयुर्वेदिक भाषा में। तो पित्त का मतलब होता है गर्म, जैसे तीखा या एसिडिक। इससे बिगड़ने से क्या है, पाचन शक्ति पर हमारी खराब हो जाती है, त्वचा की समस्याएं हो जाती हैं, गर्मी अधिक लगती है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जलन होना, खुजली होना। और ये ज्यादा मसालेदार तीखा भुना खाना, चाय कॉफी शराब, तेज धूप में जाना, ऐसी समस्याओं से ये परेशानी होती है। तो सर, जब आपने हमारे डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर राजगुरु सग्गू से ट्रीटमेंट लिया, तो सर कैसा रहा पेशेंट का एक्सपीरियंस, और अभी पेशेंट को आराम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। है। एक्चुअली मैम वो मेडिसिन नहीं लिए, फिर दिखाए, फिर पेशेंट को बिलीव नहीं हुआ। जी। जैसे उनको ऑनलाइन से दिखाया तो उनको बिलीव नहीं हुआ, तो वो फिर अदर डॉक्टर जगह कंसल्ट में चल गए। अच्छा, तो सर अगर आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं जो मतलब इतना बिलीव या उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो आप हमारी टीम से भी जो है कोऑर्डिनेट करा सकते हैं। हम भी पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके पास में सबके नंबर हैं, तो आप बातचीत करें कि मेरे इन पेशेंट से बात करें, इन्हें थोड़ा समझाएं। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे पर्सन से बात करके थोड़ा पेशेंट को ज्यादा अच्छा फील होता है कि किसी से बात कराई गई है हमारी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ इशू आए तो हमारी आप टीम से बात करा सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं सर। इसके अलावा सर, आप ये बताएं कि जैसे आने वाले समय में आप जो है
टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन को कैसे देखते हैं सर? इन फ्यूचर क्या रहेगा इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली में टेलीमेडिसिन आने वाले समय में बहुत ज्यादा हमारे ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर बिल्ड कॉन्फिडेंस। जी। हेलो। जी जी बोलिए सर। आने वाले समय में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। जी। फोन पे सर आपका हाथ आ रहा है कैमरा पे। जी। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ जुड़े अपना कीमती समय निकाल के। हमें उम्मीद है आप इसी तरीके से जियो के साथ जुड़ के अपने एरिया के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रोवाइड करवाएंगे। और कुछ भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे साथ हेल्थ पार्टनर्स जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी कि आप किस तरीके से पेशेंट से बातचीत कर सकते हैं। आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं सर। अगर आप कुछ कंक्लूजन में कुछ बोलना चाहते हैं जियो के बारे में या फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो बता सकते हैं सर। नहीं मैम, कुछ ठीक है सर, कोई बात नहीं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे नए वेबिनार के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद अशोक सर, आपने कीमती समय दिया हमें। ठीक है, ओके मैम, थैंक